क्योंकि जानकी जी के स्मरण की महिमा क्या है, उनकी स्मरण की महिमा बुद्धि को शुद्ध कर देती है, तो उनकी कथा बुद्धि को शुद्ध क्यों नहीं करेगी। आप सबको याद है मानस गायत्री, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावा, ताके युग पद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। लो, श्री किशोरी जी का नाम स्मरण करें, चरण कमल का स्मरण करें तो निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। अयोध्या के महान ऋषिक संत श्री रूपकला जी महाराज ने तो यहां तक लिखा है कि प्रातःकाल उठ करके ज्यादा नहीं, प्रेम पूर्वक 4 बार इस चौपाइयों का स्मरण कर ले उठते ही, तो उसे अवश्य रघुनाथ जी दर्शन देंगे। ऐसा रूपकला जी महाराज ने लिखा है, हमने खुद पढ़ा है, सुनी हुई बात नहीं। कितनी बढ़िया बात है। 4 बार क्यों, 10-12 बार बोल लो, क्या परेशानी है। भाव से बोलो, किशोरी जी के चरणों का स्मरण करते हुए, कहते अवश्य राम जी का दर्शन होगा। और सीता की कथा रावण ने सुनी, शूर्पणखा ने सुनाई, तो रावण के हृदय में काम वासना जागृत हो गई, कामाग्नि से उसका चित्त जल उठा। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, मूल में लिखा है, सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन। सीता कथा श्रवण से रावण के हृदय की वासना भड़क उठी, काम जागृत हो गया। सीता जी की कथा सुनने से तो सीता जी की कथा नहीं सुननी चाहिए। अरे राम 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 राम, रामचरित्र को महान श्री किशोरी जी ने ही तो बनाया है। महर्षि वाल्मीकि प्रतिज्ञा करते हैं, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। राम जी के चरित्र के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली श्री जानकी जी ही हैं, माता जी ही हैं, और कोई नहीं। पर रावण के काम कैसे जग गया, इससे एक बात सिद्ध हो गई मास्टर जी, कि कथा काऊ संत के मुख से सुननी चाहिए, शूर्पणखा जैसे के मुंह से नहीं सुननी चाहिए। सीता जी की कथा में दोष नहीं है, सुनाने वाला अधिकारी नहीं है। शूर्पणखा ने सुनाई तो रावण के भीतर काम जग गया। यदि कोई संत सुनाते तो रावण के नेत्रों से ही अश्रुधारा बहने लग जाती, उसके हृदय में भी काम नहीं, श्री राम प्रकट हो जाते। इसलिए सबके मुंह से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। बहुत से लोग, बहुत जो इधर उधर सुनते नहीं, यहां गए वहां सुने, कई बार वे भटक जाते हैं। छोटे मोटे नहीं भटकते, बड़े बड़े भटक जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से निश्चय करो कि हमारी भावना उपासना के अनुसार हमारे
साधन के अनुसार जो हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट कर सके, हमें भजन के पथ पर आगे बढ़ा सके, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, ऐसा कौन महापुरुष है? अपने अंतर्यामी से पूछोगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। और जिन महापुरुष के प्रति आपकी सहज स्वाभाविक श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक आप सुनो, आपको न कुछ मांगना पड़ेगा न कुछ बोलना पड़ेगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। आज परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भी वाणी उस पे मोबाइल पे आ जाती है, विभीषण शरणागति। अभी हम विभीषण शरणागति सुन रहे हैं महाराज जी की, तो कितनी अच्छी बात है। सुनना हो तो श्री मामा जी की वाणी सुनो, डोंगरी जी की वाणी सुनो। श्री अखंडानंद जी महाराज ने संपूर्ण रामचरित्र कहा है। अब हम तो जानते नहीं है, कोई निकाल के बता देता तो सुन लेते। जैसे तैसे को मत सुनो, और उत्तम वक्ता न उपलब्ध हो तो ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पारायण करो, ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय करो, उससे ज्यादा लाभ हो जाए। पर श्रवण का अवसर मिले तो किसी वैराग्यवान अनुरागी भगवत भक्त से, महापुरुष से, उनकी वाणी से सुनो। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज का भी यही मत था कि सबकी वाणी से साधक को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भटकने का भय बना रहता है।